धरती का फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट है। इतना ब्राइट कि आप इसे देख भी नहीं पाएंगे, क्योंकि एक दिन यही ब्राइटनेस हमारी बर्बादी का कारण बन जाएगी। आज धरती पर मौजूद लाइफ के लिए सबसे बड़ा एनर्जी सोर्स सूरज है। लेकिन क्या होगा जब सूरज थोड़ा एनर्जी ज्यादा ही देने लगेगा? वर्तमान समय में सन में प्रति सेकंड 700 मिलियन टन हाइड्रोजन फ्यूज होकर 695 मिलियन टन हीलियम में बदल रहा है, और जो 5 मिलियन टन मिसिंग मास है वो सीधे एनर्जी में बदल जाता है। सन एक सेकंड में इतनी एनर्जी उत्पन्न करता है जितनी पूरी ह्यूमैनिटी मिलकर 6,50,000 साल में भी इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। अर्थ तक सूरज की एनर्जी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा पहुंचता है, लेकिन यही हमें जिंदा रखता है। अगर सिर्फ बेसिक फिजिक्स से अर्थ की टेम्परेचर कैलकुलेट करें तो ये -15 डिग्री होना चाहिए, लेकिन असल में अर्थ का एवरेज टेम्परेचर +15 डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि हमारी एटमॉस्फेयर में मौजूद ग्रीन हाउस गैसेज हीट को ट्रैप कर लेती हैं। लेकिन पिछले 100 सालों में इंसानों ने इसमें 40 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड हर साल जोड़ना शुरू कर दिया। इसका असर तेज है, लेकिन सूरज का असर धीमा और डरावना। सन का कोर धीरे धीरे और डेंस होता जा रहा है, क्योंकि फ्यूजन के बाद जो हीलियम बचता है वो सेंटर में इकट्ठा हो रहा है, जिसे आप न्यूक्लियर ऐश भी कह सकते हैं। ये डेंस हीलियम कंप्रेस होकर कोर को और गर्म बनाता है, और जैसे जैसे कोर गर्म होता है सन और भी ज्यादा ब्राइट और लुमिनस होता जाता है। अगर हम कुछ अरब साल आगे समय में जाएं तो सूरज की तेजी से बढ़ती रोशनी अर्थ के लिए डिजास्टर बनेगी। सबसे पहले हमारे एटमॉस्फेयर का सारा वाटर वेपर उड़ जाएगा, फिर ओशंस भी पूरी तरह इवेपोरेट हो जाएंगे। अर्थ एक सूखी झुलसी हुई दुनिया बन जाएगी। लेकिन चिंता की बात नहीं, अभी इसे लगभग 3 बिलियन ईयर्स बाकी हैं। इस पॉइंट के बाद सूरज का असली रूप सामने आएगा। जब हीलियम फ्यूजन शुरू होगा तो आउटर लेयर्स को मैसिव एनर्जी मिलेगी और सन 100 से 150 गुना बड़ा हो जाएगा। सतही तापमान गिर जाएगा, लेकिन ब्राइटनेस 2400 गुना तक बढ़ जाएगी, जिसके बाद सन एक रेड जायंट कहलाएगा। मर्क्यूरी और वीनस सबसे पहले इसके अंदर समा जाएंगे, और अर्थ, कुछ साइंटिस्ट्स कहते हैं अर्थ बच सकती है, बाकी कहते हैं ये भी जल जाएगा। बट जो भी हो, अर्थ का हाल अच्छा नहीं होगा। इवन अगर अर्थ बच भी गई तो यहाँ टेम्परेचर 1300 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। दिन के वक्त रॉक्स मेल्ट होंगे, एटमॉस्फेयर स्पेस में उड़ जाएगा और अर्थ एक लावा प्लैनेट में बदल जाएगी। अब सवाल आता है, क्या कोई प्लैनेट सेफ रहेगा? जैसे जैसे सूरज एक्सपैंड होगा उसका मास कम होगा, ग्रेविटी कमजोर होगी और प्लैनेट्स ऑर्बिट से थोड़ा दूर हो जाएंगे। पर यह मूवमेंट इतनी नहीं होगी कि किसी को बचा सके। जुपिटर का टेम्परेचर -110 से बढ़कर 300 डिग्री तक हो जाएगा। उसके आइसी मून्स पिघलेंगे और बॉयल होंगे। शायद सिर्फ प्लूटो थोड़ा सेफ हो, जहां फ्यूचर में टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड वहां ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा कर सकते हैं। शायद वहां कुछ पॉसिबिलिटी हो, लेकिन आखिरकार रेड जायंट फेज के बाद सन अपनी बाहरी लेयर्स को उड़ा देगा और अंदर से बचेगा सिर्फ एक व्हाइट ड्वार्फ, एक छोटा सुपर हॉट बट डिम बॉल जो अर्थ जितना बड़ा होगा, लेकिन इतनी कम एनर्जी देगा कि प्लैनेट्स फिर से ठंडी मौत मर जाएंगे। ये सब कुछ अरबों साल बाद होगा, लेकिन सवाल ये नहीं कि क्या होगा, सवाल है क्या हम तब तक जिंदा रहेंगे, क्या हम कहीं और जा पाएंगे? बिकॉज जब आपका घर जल